मेट्रो ट्रेन कोलकाता की सर्द रात को चीरती हुई अंधेरे में रोशनी का एक अकेला सर्प। आखिरी ट्रेन की लयबद्ध गूंज से लगभग खाली डिब्बे गूंज रहे हैं जो कवि सुभाष की ओर बढ़ रही है। बिखरे हुए यात्री क्षणभंगुर शहर की रोशनी के सामने सिलहूट हैं जो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। समर घोष, एक आईटी कर्मचारी, अपने फोन पर झुके हुए हैं। उनका चेहरा गहरी थकान का कैनवास है। मेट्रो ट्रेन गिरीश पार्क से दूर सरक जाती है। उसकी लयबद्ध गूंज रात को भर देती है। एक धात्विक लोरी। अचानक डिब्बे की बत्तियां टिमटिमाती हैं। एक सूक्ष्म कंपन सामान्य यात्रा को बाधित करता है। समर की आंखें थोड़ी ऊपर की ओर झपकीं। चिंता की एक झलक के बाद उसने गड़बड़ी को नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी मोबाइल की ओर लौटता है। टिमटिमाती रोशनी में अशुभ संकेत से बेखबर, अपनी डिजिटल दुनिया में खोया हुआ। मेट्रो ट्रेन रात में गड़गड़ाती हुई गुजरती है। एक धात्विक जानवर अंधेरे को निगलता हुआ, जबकि शहर की बत्तियां रंगों की धारियों में धुंधली हो जाती हैं। मैं गलियारे के पार नजर डालता हूँ। मेरी आंखें खाली सीटों को स्कैन करती हैं। एकांत का एक क्षणिक विचार मेरे मन में आता है। अचानक एक लड़की वहां है जो एक जीवंत लाल दुपट्टे में लिपटी हुई है। उसकी उपस्थिति नीरस इंटीरियर के खिलाफ रंग का एक स्पष्ट छींटा है। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ जाती है। अविश्वास की एक अजीब सी भावना, जैसे मैं उसके अचानक प्रकट होने को समझने की कोशिश करता हूँ। मेरा दिमाग दौड़ रहा है। मुझे यकीन है कि कुछ क्षण पहले वह सीट खाली थी। मेरे विचारों के कोने में एक पहेली बन रही है। मैं बेचैन करने वाली अनुभूति को खारिज कर देता हूँ। इसे अपने ध्यान न देने का परिणाम मानता हूँ। एक अतार्किक घटना के लिए एक तार्किक व्याख्या। मेट्रो ट्रेन के अंदर समर की निगाहें खाली सीटों पर घूमती हैं। उसे एक भयानक एहसास होता है। वह अकेला है, केवल एक अन्य यात्री के साथ। एक कठोर एकांत डिब्बे की डरावनी खामोशी को बढ़ा रहा है। हवा में एक बेचैन करने वाली खामोशी छाई हुई है। एक गहरा अकेलापन समर पर हावी हो रहा है, जिससे वह बहुत बेचैन हो रहा है। गाड़ी, जो कभी चहल पहल से भरी रहती थी, अब विशाल और खाली महसूस होती है। हर खाली सीट एक खामोश पहरेदार उपस्थिति है। मेट्रो ट्रेन स्टेशन में सरकती है। रात की भयानक खामोशी में उसकी धात्विक कराह गूंजती है। दरवाजे फुसफुसाते हुए खुलते हैं। एक भूतिया निमंत्रण, फिर भी कोई प्रवेश नहीं करता, कोई बाहर नहीं निकलता। एक भयानक दृश्य। एक धीमी, बेचैन कर देने वाली आवाज के साथ दरवाजे बंद हो जाते हैं। ट्रेन को उसकी रहस्यमय यात्रा के लिए सील कर देते हैं। मेरी निगाहें उस लड़की पर टिक जाती हैं। हर बीतते खामोश पल के साथ एक बर्फीला डर बढ़ता जाता है। मंद मेट्रो में एक रहस्यमय लड़की धीरे धीरे उठती है। उसकी हरकतें जानबूझकर और लगभग अलौकिक होती हैं। वह समर की ओर बढ़ती है। एक अलौकिक कृपा उसके पथ का मार्गदर्शन करती है। वह उसके बगल वाली खाली सीट पर बैठ जाती है। एक खामोश, अनचाही उपस्थिति। समर उसे ध्यान से देखता है। उसकी निगाहें टिकी हुई हैं। उसके मन में अनकहे सवालों का तूफान उमड़ रहा है। ट्रेन आगे बढ़ती है। दो अजनबियों को एक अनजानी नियति की ओर ले जाती है। उनकी खामोशी अनकही कहानियों से भरी हुई है। गड़गड़ाहट वाली मेट्रो ट्रेन के अंदर लड़की धीरे धीरे घूमती है। उसकी आंखें समर पर टिकी हुई हैं। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र ट्रेन के शोर से जूझ रही है। मुश्किल से सुनाई दे रही है, फिर भी जरूरी है। समार की आंखें फटी रह जाती हैं। उसकी निगाहों से मिलते ही उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक आ जाती है। लड़की की गुहार हवा में लटकी हुई है। धात्विक शोर के बीच एक नाजुक सवाल। वह पूछती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? मेट्रो ट्रेन रात में सरकती है। खिड़की के बाहर रोशनी का एक धुंधलापन, गति में एक शांत दुनिया। समर की नजर उस लड़की पर पड़ती है। उसके भाव सामान्य से बदलकर सूक्ष्म जिज्ञासा में बदल जाते हैं। लड़की की आंखें समर पर टिकी हुई हैं। एक अजीब, अदम्य गंभीरता, एक मूक चुनौती रखती हैं। उनके बीच एक पल का सन्नाटा छा जाता है। फिर समर उस जादू को तोड़ता है। हाँ, क्यों? मेट्रो कार एक धीमी, बेचैन लय में गूंजती है, जो खिड़की से गुजरती रोशनी के साथ शहर की धड़कन को दर्शाती है। एक साधारण कपड़े पहने एक युवती क्षणभंगुर शहरी चमक से रोशन चेहरे के साथ बाहर देख रही है। वह मुड़ती है। उसकी आंखें समर पर एक परेशान करने वाली तीव्र निगाह से टिक जाती हैं, जो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती है। समर पर एक बेचैन करने वाली पूर्व सूचना छा जाती है। एक सिहरन भरी निश्चितता कि कुछ बहुत गलत है। ट्रेन की भिन्न भिन्नाहट को चीरती हुई उसकी फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। अजीब, दूसरे इसे नहीं देख सकते। मेट्रो ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है। रात की यात्रा के लिए जागता हुआ एक यांत्रिक जानवर। इसकी गति लगातार बढ़ती जाती है।
बाहर की दुनिया को प्रकाश और छाया की लकीरों में धुंधला कर देती है। एक अकेली लड़की खिड़की से बाहर देख रही है। उसका चेहरा चंचल शहर की रोशनी के सामने एक पीला प्रतिबिंब है। एक पल के लिए उसकी छवि स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है, विचारों में खोई हुई एक अकेली आकृति। फिर सुरंग की दीवारों का बढ़ता हुआ अंधेरा उसके प्रतिबिंब को निगलने लगता है। जल्द ही सुरंग का केवल अभेद्य कालापन ही बचता है, जो बाहर के सभी दृश्यों को निगल जाता है। मेट्रो ट्रेन खड़खड़ाती है। शहर की रोशनी का एक धुंधलापन खिड़की पर क्षणभंगुर लकीरें चित्रित करता है। एक लड़की बोलती है। उसकी आवाज़ भयानक रूप से शांत है, फिर भी उसकी आंखों में एक दूर भूतिया नज़र है। वह बताती हैं, 2014 में मैं इसी मेट्रो में थी। किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं पटरी पर गिर गई। उसके सामने समर का गला रुंध जाता है। डर की एक स्पष्ट कंपकंपी उसके शरीर से दौड़ जाती है। समर के चेहरे पर डर छा जाता है, जो शब्दों के गहरे उतरते ही स्पष्ट और अकाट्य हो जाता है। अचानक सुरंग के ठंडे आगोश में मेट्रो ट्रेन एक अचानक झटकेदार ठहराव पर पहुंच जाती है। ऊपर गाड़ी की बत्तियां हिंसक रूप से झिलमिलाती हैं। उनकी संक्षिप्त हताश स्पंदन नाचती हुई छाया डालती हैं। फिर एक अंतिम कंपा देने वाली आह के साथ बत्तियां पूरी तरह से बुझ जाती हैं, जिससे पूरी गाड़ी घोर अंधेरे में डूब जाती है। एक घुटन भरी कालीमा छा जाती है, घनी और भारी, जो चारों ओर से दबाव डालती है। मेरी सांस अटक जाती है। अचानक भयानक शून्य में फटे हताश हाँफने में तेज हो जाती है। मेट्रो ट्रेन सुरंग की स्याह काली रात में घुस जाती है। एक स्टील का जानवर रात में समा जाता है। समर डिब्बे में अकेला ट्रेन की गड़गड़ाहट पर सुनने के लिए जोर लगाता है। मंडराते अंधेरे में एक अकेला व्यक्ति। नरम कपटी फुसफुसाहटें हर दिशा से सीमित स्थान पर आक्रमण करते हुए एक साथ आने लगती हैं। दबी हुई आवाज़ों का एक समूह गूंजता है, जिससे पहले से ही असहज वातावरण और भी खतरनाक हो जाता है। समर की आंखें खाली बोगी में इधर उधर दौड़ती हैं। फुसफुसाहटें बढ़ने के साथ ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। मेट्रो कार अचानक भ्रामक अंधेरे में डूब जाती है। सुरंग का आलिंगन पूर्ण होता है। एक झिलमिलाहट, फिर रोशनी वापस आ जाती है। एक चौंकाने वाली, दिल दहला देने वाली सच्चाई का खुलासा करती है। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय पर हथौड़ा चलाता है। अविश्वास की एक मूक चीख। वह चली गई, क्षणभंगुर अंधेरे में गायब हो गई। केवल अब दिखाई देने वाले चेहरों के बीच एक खालीपन छोड़ गई। मेट्रो ट्रेन के अंदर डिब्बा भयानक रूप से शांत है। यात्री अपनी सीटों पर मूर्तियों की तरह जमे हुए हैं। एक भयानक खामोशी कार में छा जाती है, जिसे केवल समर की हाँफती हुई सांसें ही तोड़ती हैं। प्रत्येक यात्री की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हैं। उनकी निगाहें समर पर टिकी हुई हैं। निर्मिम खाली निगाहें खामोशी को चीरती हैं। एक भयानक तमाशा। समर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। डर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि वह उनकी भयानक निगाहों का एकमात्र केंद्र बन जाती है। समर अपने घर में लड़खड़ाता हुआ घुसता है। उसके हाव भाव बेढंगे हैं। उसके ऊपर डर की एक छाया मंडरा रही है। वह रिमोट के लिए टटोलता है। उसकी कांपती उंगलियां टेलीविजन चालू करने वाला बटन ढूंढ लेती हैं। स्क्रीन तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट में कट जाती है, जिसमें शीर्षक भयावह तात्कालिकता के साथ चमक रहा है। स्क्रीन पर उसका अपना चेहरा चमकता है, जो सामने आ रही त्रासदी का एक भयानक प्रतिबिंब है। भयभीत दर्शकों के पीछे लाल दुपट्टे वाली लड़की खड़ी है। उसकी उपस्थिति एक भयानक प्रेत है। उसके होंठों पर एक विजयी ठंडी मुस्कान खेल रही है, जो एक अंधेरी विकृत जीत का मूक प्रमाण है।